गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएलए क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मोटिवेशन के तौर पर आपके लिए 2 लाइन है। ये मोटिवेशन आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटिव है। एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, सड़क कितना भी साफ हो धूल हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। मैं अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं वो साथ देते हैं, जो लोग बुरे होते हैं वो सबक देते हैं, और ज़िंदगी जीने के लिए साथ और सबक दोनों की ज़रूरत होती है। तो इस मोटिवेशन के तौर पर आज हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया भी था, आज हम एडिशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं भाई, यानी जो हिंदी में कहते हैं जिसे अतिरिक्त संभावना, एडिशनल प्रोबेबिलिटी से, यानी जो सेट पर डिपेंड करती है। एक चैप्टर है सेट, ठीक है, उससे डिपेंड करती है ये, ठीक है। एडिशनल प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन आपका एक अगला चैप्टर आएगा सेट, उसमें भी करवाया जाएगा। उससे पहले आप इसमें कर सको। तो देखो एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक पासा उछाला गया तो निम्न घटनाओं का वर्णन करें। एक पासा उछाला गया भाई, आपने पता है निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन करें। आपने पता है कि एक पासा उछाला गया, अगर एक पासा उछाला गया तो कितनी, यानी अगर एक पासा उछाला गया तो टोटल संभावना कितनी होंगी, 6 की पावर 1 यानी 6 होंगी, क्योंकि एक पासा उछालन में 6 डिजिट हुए हैं 1 से 6 तक, ठीक है भाई। तो देखो एक पासा अगर उछाला गया तो निम्न घटनाओं का वर्णन करो, जो ये पूछ रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसकी, तो पहला क्वेश्चन इसकी पूछ लिया भाई, जो पहला ए पार्ट है वो इसकी पूछ लिया, संख्या 7 से कम प्राप्त हो। बी पार्ट पूछ लिया इसकी, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है, ए पार्ट दे दिया एंड बी दे दिया, संख्या 4 का गुणज हो। सी पार्ट दे दिया, ऐसी विषम संख्या जो अभाज्य हो। और डी पार्ट पूछ लिया इसने भाई, 3 से 3 का गुणज, संख्या 3 का गुणज ना लिखो तो 4 का लिख लिया था अपन, संख्या 4 से कम नहीं हो। दोबारा देखो भाई, ये कह रहा है कि संख्या 4 से कम नहीं हो, ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई एक क्वेश्चन दे दिया आपने, एक पासा उछाला गया तो निम्न घटनाओं का वर्णन करें। संख्या 7 से कम प्राप्त हो, संख्या 4 का गुणज हो, ऐसी विषम संख्याएं जो अभाज्य हों, ठीक है, संख्या 4 से कम नहीं हो, संख्या 4 से कम नहीं हो। एक और लिख लो भाई, संख्या 2 का गुणज हो, ठीक है। और ये आपने पूछेगा क्या भाई, जो पूछने वाला है वो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर ए यूनियन बी, एंड दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया भाई ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई आपसे ए यूनियन बी पूछ लिया, ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया, बी इंटरसेक्शन सी पूछ लिया, फोर्थ पूछ लिया भाई, यानी फोर्थ पूछ लिया ई का यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये जो ये निशान है ये यूनिवर्सल सेट का निशान है भाई, ठीक है। अगला पूछ लिया भाई डी माइनस ई, और अगला पूछ लिया आपसे
ई माइनस एफ, ठीक है, माइनस नहीं है, ये समझाएंगे क्या है ये, ठीक है, ये माइनस नहीं है, यानी डी में से एफ घटाना तो माइनस समझ लो आप। तो ये सही दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो एक पासा उछाला गया तो निम्न घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये सारी घटनाएं सोल्व कराएंगे भाई। संख्या 7 से कम प्राप्त हो तो इसकी सोल्व कराएंगे। पहली बात, तो अगर एक पासा उछाला गया है, अगर एक पासा उछाला गया है तो कितनी होंगे भाई, 1 से 6 तक, यानी 1 से 6 तक डिजिट आ सकते हैं, ठीक है, 1 से 6 तक आ सकते हैं। तो संख्या अगर एक पासा उछाला गया तो वो सारी संख्याएं सोल्व करो जो 7 से कम हो। तो 7 से कम अगर सोल्व कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा हमारा भाई, ठीक है, ठीक है। अगला पूछे भाई संख्या 4 का गुणज हो, तो संख्या 4 का गुणज क्या हुए हैं, 4 8 12 16 इस प्रकार हुए हैं। बट एक पासा उछाला है तो सिर्फ इन नंबर में 4 का गुणज कौन है, तो सिर्फ इन नंबर में 4 का गुणज कौन है, सिर्फ 4 है भाई, ठीक है। तो बी ना सोल्व कराएंगे भाई, बी के आ जाएगा सिर्फ 4, ठीक है भाई। सी पार्ट ना सोल्व कराएंगे भाई, सी ना सोल्व कराएंगे ऐसी विषम संख्या जो अभाज्य हो। एकमात्र सम संख्या वो है जो अभाज्य है, वो है 2। 2 के अलावा सारी और कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य मिले, ठीक है। तो सारी की सारी जो विषम होंगी ना, तो विषम संख्या ही अभाज्य होंगी, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो विषम देखो कितनी है, 2 नहीं 3 5, ठीक है, क्योंकि एक पासा उछाला है, क्योंकि 1 से 6 तक के डिजिट में 3 और 5 ही हो उसके भाई, क्लियर है। अगला देखो संख्या 4 से कम नहीं हो, 4 से कम नहीं हो, 4 हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, अगर संख्या 4 से कम नहीं हो तो डी पार्ट कितना आ जाएगा, 4 5 6, क्लियर है भाई। संख्या 4 से कम नहीं हो तो 4 से कम नहीं हो तो 4 से ऊपर हो, 4 से ऊपर हो तो 4 भी इंक्लूड होगा भाई इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला है संख्या 2 का गुणज हो, तो 2 का गुणज हो क्या, ई में क्या होगा, 2 4 और 6। संख्या 2 का गुणज तो यही है, क्योंकि एक पासा उछाला गया तो यही है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं भाई, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब वो है ए और बी में से सारे एलिमेंट ले लो एक बार। तो ए और बी दोनों में से एक बार एलिमेंट लेने हैं, कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लेना, एक ही, ठीक है। तो एक ही बार लेने हैं एलिमेंट, तो 1 से 6 तक ले लेंगे, क्योंकि ये 4 तो इसमें भी आ चुका है, ठीक है। तो एक बार सारे एलिमेंट कौन से होंगे, एक बार होंगे हमारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा राइट आंसर आएगा भाई। ए यूनियन बी का मान पूछा है तो 1 से 6 तक है, और ब्रैकेट में इसे बंद कर दो भाई, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों कॉमन, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ भाई, कॉमन नहीं होता। ए यूनियन बी का मतलब होता है सिर्फ एक बार संख्या लेनी है दोनों में से, ठीक है, एक बार एलिमेंट लें। तो अगला देखो भाई क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन की बी का मतलब है कि ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन तो सिर्फ क्या है भाई, 4 है, तो आप क्या ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी 4, क्लियर है भाई। अगला देखो बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है भाई, बी और सी में कोई भी कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि बी में 4 और सी में 3 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन बी क्या आ गया भाई, 5, ठीक है। खाली इसकी क्या कहाँ भाई, खाली सेट, खाली सेट। इस खाली सेट का निशान एक और है भाई, इसका खाली सेट का निशान ये भी होता है भाई, ठीक है, क्लियर है। तो अगला देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है, इससे इस क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, डी में से ई घटाना है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पुट कर दिया आपने, ऐसे दे देगा, एक पासा उछाड़ेगा, निम्न घटनाओं का वर्णन करेगा, एक डी पार्ट दे देगा और एक ई पार्ट दे देगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा डी माइनस ई, तो सोल्व करें कितना होगा। तो इसी सोल्व करने का मतलब क्या है भाई, तो जो डी में है ना, डी की सोल्व करें तो कितने हैं एलिमेंट, 4 5 6, ठीक है। और ई में एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 6, ठीक है। तो आपने बताना कि है भाई डी माइनस ई, ठीक है। तो इन दोनों में मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, वो सारे एलिमेंट ले लो जो डी में है ई में नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लो, वो सारे एलिमेंट लें जो डी में हो बट ई में न हो।
जेनू कह दिया a माइनस बी, तो क्या लेना है, एक में सारे एलिमेंट लेने हैं जो a में हो बट b में ना हो, a वाले एलिमेंट b में ना हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, यानी सारे के सारे एलिमेंट d वाले तो लेने हैं बट d वाला वो कौन लेना जो e में हो। तो देखो एक तो ये नंबर नहीं लेना क्योंकि ये दोनों में है, ठीक है। और कौन सा नंबर, और 6, ठीक है। तो सिर्फ d में कौन सा नंबर है भाई, 5। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा भाई, 5। क्लियर है। तो ऐसे 5 नहीं आओगे तो ऐसे कर देगा ये 5, ठीक है। वो सारे एलिमेंट ले, वो सारे एलिमेंट ले जो d में है e में नहीं है। तो d में 3 एलिमेंट है, 3 में से 2 एलिमेंट किस में है, e में है, तो छोड़ दो, ठीक है। इब्नू कह दो कहते ये 2 रह गए, ये भी लेवांगे, ये नहीं लेना, सिर्फ d वाले एलिमेंट लेने हैं। और d वाले एलिमेंट भी जो ही लेने हैं जब वो एलिमेंट किसी दूसरे पार्ट में ना हो, यानी किसका गलत कंपैरिजन गया है भाई, d माइनस ई। और देख लो e माइनस एफ, इसका मतलब क्या है भाई, वो सारे एलिमेंट ले लो जो e में है, e f तो है ही नहीं, तो f की जगह पे ले लेंगे भाई b ले लो, e माइनस बी, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट ले लो जो e में है बट f में नहीं है। तो e में कितने कौन से एलिमेंट है, 2 के गुण 2 4 6, तो e में एलिमेंट ले लिया अपने 2 4 6, और b में क्या ले लिए, e के एलिमेंट क्या है भाई 2 4 6, और b के एलिमेंट क्या है भाई, b के एलिमेंट है सिर्फ 4, ठीक है। तो बताओ ध्यान से देखो, वो सारे के इन दोनों में से वो एलिमेंट लो जो e में है बट b में नहीं है। तो b में तो 4 है, 4 इसमें 4 नहीं लेना, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 और 6, 2 और 6। तो e माइनस बी कितना आ गया, 2 6, सॉरी हाँ 2 6। क्लियर है, सही दिख रहा होगा, ठीक है। एक रह गया हमारा e यूनिवर्सल सेट, e का यूनिवर्सल सेट। तो इस रफ कर रहा हूं मैं, अब हम देख रहे हैं, इस रफ कर देते हैं एक बार। तो देखो E का यूनिवर्सल सेट, E का यूनिवर्सल सेट का मतलब है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट भाई, यूनिवर्सल यानी सारे के सारे एलिमेंट। तो इस क्या लिखांगे भाई, U माइनस ई, ठीक है। U का मतलब है यूनिवर्सल सेट और E का मतलब है E वाला एलिमेंट, ठीक है। अगर ये साइन दे दे तो इसका मतलब होगा भाई यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। तो सह संयोजक है, होता है शायद हिंदी में से सह संयोजक कहते हैं। तो देखो ई का यूनिवर्सल सेट u माइनस ई, तो इसकी कैसे सोल्व कराएंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट जो u में है बट e में नहीं है। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट क्या है, तो इस क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट है भाई ये, यानी एक पासा उछाड़ेगा ना तो यूनिवर्सल सेट यानी 1 से 6 तक ही नंबर आएंगे। अगर 2 पासे उछाड़े गए, अगर 2 पासे उछाड़े गए तो कितनी संभावना बनेगी, 12, ठीक है, सॉरी 36, कितनी बनेगी, 6 की पावर 2 36, और अगर एक पासा उछाड़ा गया तो कितनी बनेगी, 6, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारी की सारी घटनाएं सोल्व हो जाए। तो ये है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कितना आएगा भाई, यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6, और ई में क्या है, ई सेट में क्या है भाई, 2 के गुणज 2 4 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, ई यूनिवर्सल सेट। तो इसका आंसर होगा भाई u माइनस ई कर दो, u माइनस ई का मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट u वाले ले लो जो e में नहीं है, ठीक है। वो एलिमेंट लो जो u में है बट e में नहीं है, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे, e में कौन से एलिमेंट है, 2 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, 1 3 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई, 1 3 5 हमारा राइट आंसर आएगा। क्लियर है। तो देखो ए यूनियन बी का मान, ए इंटरसेक्शन बी का मान, ई यूनिवर्सल सेट का मान, डी माइनस ई माइनस बी, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। और पूछता है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है, एचएसएससी के तो हर एग्जाम में पूछता है, एसएससी वाले एग्जाम में भी पूछने लग गया भाई, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भैया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। कॉइन्स वाला सिक्का, कॉइन्स वाला क्वेश्चन कराएंगे भाई, कॉइन्स वाले। ठीक है, कॉइन से पहले आपने एक सूत्र लिख लो या फॉर्मूला है जो, वो फॉर्मूला लिख लो, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, ये यूज होगा आपके उसमें क्वेश्चन, हिस्ट्री नोट कर लियो। ठीक है, पी ए यूनियन बी, पी ए पी बी, पी माइनस कराएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन कर देते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो एक क्वेश्चन दे दिया जैसे पी ए का मान दे दिया भाई, दे दिया इसलिए भाई पी ए का मान दे देता है, यो पी ए का मान देता है भाई 1/3, पी बी 1/5। ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी लिख लो। तो मान बताना अपना भाई पी ए यूनियन बी का भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन दे देता है आपके सामने कि पी ए 1/3, पी बी 1/5, पी इंटरसेक्शन बी 1/15 है, और पी ए यूनियन बी का मान अपन ने क्या करना है भाई, सोल्व करना है। ठीक है भाई, ठीक है, तो सोल्व करते हैं भाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, तो पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें सोल्व कर देंगे भाई। तो रख दो, इसका मान निकालना है तो इसकी सोल्व कर देंगे। तो पी ए का मान कितना है, 1/3, पी बी का 1/5, और पी ए इंटरसेक्शन बी का कितना है 1/15। तो सोल्व कराएंगे भाई, इसकी सोल्व कराएंगे 5, और ये इस साइड होगा 3, और 5 3 15। ठीक है भाई, तो इसकी सोल्व कराएंगे 8/15, और ये आ गया 1/15। तो हमारा जो पूछा था पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी ने सोल्व कराएंगे, कितना आ गया भाई 7/15। ठीक है, जब बेस सेम हो, ठीक है, तो बेस सेम हो तो ऊपर ले माइनस कर दो बस सीधे, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई 7/15 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, कोई सिखाने वाली बात नहीं है ज़्यादा, फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन है, फॉर्मूला में रखना है बस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपका सही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। सूत्र यही रखना है, सूत्र तो यही रखना है भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पी ए 0.35, पी ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.25, पी बी, पी ए यूनियन बी 0.6, फाइंड पी बी। ये सोल्व करना है भाई आपने, पी बी का मान आपने सोल्व करना है, पी बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो पी ए 0.35 है, पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.25, पी यूनियन बी है 0.6। ठीक है, तो सोल्व कर देंगे भाई, इस फॉर्मूला में रख दो, फॉर्मूला में रख देंगे इसमें। तो पी ए यूनियन बी का मान कितना है, पहले ये रखेंगे पी ए यूनियन बी कितना है 0.6। ठीक है, फिर क्या रखेंगे पी ए का मान कितना है भाई, पी ए का मान 0.35। ठीक है, पी बी का मान नहीं दे रखा तो पी बी। ठीक है, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है भाई 0.25। ठीक है, क्लियर है, तो सोल्व कर देंगे भाई। तो ये पी बी इस साइड आ जाएगा, पी बी का मान निकालना है, तो ये कितना आएगा भाई 0.6, यहाँ पर कितना आएगा माइनस 0.35, और माइनस प्लस हो गया ये 0.25। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार पी बी यानी ये इस साइड होगा, ये प्लस प्लस के साइन एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 0.25 और 0.6 ना सोल्व गया, 0.6 कराएंगे तो कितना आ गया 0.85। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 0.85, और ये माइनस हो जाएगा 0.35। समझ में आया? ठीक है, 0.25 यानी देखो 0.25। ठीक है, 0.6 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो। ठीक है, तो 0.85 आएगा भाई। क्लियर? तो पी बी का मान सोल्व कराएंगे भाई। पी बी कितना आएगा 0.85 में तो 35 गए 50 यानी 0.50 या फिर 0.5। ये हमारा राइट आंसर है भाई। ठीक है, 0.50 दे दे या 5 दे दे, बात बराबर है।
ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पुट करेगा भाई। एक क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई समझने वाली बात नहीं है ज़्यादा। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं भाई। पी ए का मान दे देता है भैया, पी ए का मान 0.5, पी ए का मान दे दिया भाई 0.5, पी बी का मान लिख लो 0.35, पी बी का मान 0.35 लिख लो, पी ए यूनियन बी का मान लिख लो, पी ए यूनियन बी का मान लिख लो 0.7, ठीक है, 0.7। तो फाइंड निकालना अपना भाई पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बताना भाई। पी ए 0.5 है, ठीक है, पी बी का मान 0.35 है, पी ए यूनियन बी का मान 0.7 है, ठीक है, और पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना है अपन ने सोल्व करना, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो सोल्व कर देंगे, फॉर्मूला इसी में रखेंगे भाई। फॉर्मूला क्या है, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस सोल्व कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस प्रकार सोल्व करेंगे भाई। इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, ठीक है, तो रख दो, ये मान रख दो। तो ये मान रखेंगे, पी यूनियन बी का मान कितना भाई 0.7, ठीक है, पी ए का मान कितना है भाई 0.5 और पी बी का मान कितना भाई 0.35। क्लियर है। तो इस प्रकार सोल्व कराएंगे भाई। ये कितना आ गया 0.7, ठीक है, तो ये इस साइड कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो इसकी सोल्व कराएंगे, कितना आ गया भैया 0.85, कितना आ गया 0.85 आ गया भाई, ठीक है, 0.85 आ गया। तो ये क्या करेंगे, यानी इसकी के 0.85 यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना आ गया भाई 0.85 में से 0.7 घटा देंगे, माइनस 0.7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, इसका मान आ जाएगा 1.15, 0.15, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, 7 गया तो 1 रहेगा, 5 रहेगा। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एडिशनल प्रोबेबिलिटी में आएंगे आपकी, एडिशनल में कोई 1-2 क्वेश्चन, जैसे हरियाणा को कोई ऐसा एग्जाम होगा, ऐसे पूछा जाता है ये, ठीक है, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, कोई हम जो मैथ कर रहे हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हैं भाई, ठीक है, यानी आपका क्लियर हो उसके सब। तो अगला क्वेश्चन देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, यदि पीई 0.6, यदि पीई 0.6 है, पीएफ दे दिया इस्ती भाई पीएफ ले लो 0.3 और पीए इंटरसेक्शन बी ले लो, पीए ई इंटरसेक्शन बी, ई की बात चल रही है यहाँ पर, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ ले लो, कुछ भी ले लेते हैं 0.2, ठीक है। तो अपना फाइंड बताना है, फाइंड वैल्यू। तो फाइंड वैल्यू क्या निकालना है अपने, तो फाइंड वैल्यू निकालना है भाई पी ई बाई एफ, और फाइंड दूसरी वैल्यू निकालनी है भाई पी एफ बाई ई। क्लियर है। दोबारा देखो क्वेश्चन को, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, इस प्रकार की घटनाएं हैं कि यदि पी 0.6, पी एफ 0.3 और पी इंटरसेक्शन एफ 0.2 है, पी इंटरसेक्शन एफ के है 0.2 है, तो अपन ने सोल्व करना है भाई पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई, 2 है, कौन सा भी पूछ लेगा आपने, 1 और 2। तो इस प्रकार सोल्व कराएंगे। तो अगर पी ई बाई एफ, पी ए बाई बी, बी बाई ए कुछ भी निकालना है ऐसा, तो इसका अपन क्या कराएंगे, पहले सीधा लिख लो
पी ए इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ, जोन सी दो वैल्यू घटना है ना तो उन्हीं के नाम आ जाएंगे। अगर इसमें ए और बी होता तो ए और बी आ जाती, ठीक है। तो ये कर दिया। यहाँ पर देखो पी ई बाई एफ निकालना है तो नीचे के है एफ है, ठीक है, तो नीचे के लिखेंगे पी एफ। अगर ई होता तो ई लिखा रहा, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है भाई 0.2 और पी एफ कितना है भाई, पी एफ कितना है 0.3, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2/3, ठीक है, क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा। अगर ये निकालना अपन है, ये निकालना है तो इसमें भी अगर ई बाई एफ, एफ बाई ए कुछ भी निकालना है तो यही सोल्व करेंगे भाई, पी ई इंटरसेक्शन एफ और जो नीचे है वो लिख दो, नीचे के है, नीचे है अपना पी ई, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2 और पी ई कितना है भाई, पी ई कितना है, पी ई देर के स्थिति 0.6, तो सोल्व कराएंगे भाई तो कितना आएगा 1/3, क्लियर है, 1/3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप समझ में आ जाएगा। तो कितना है भाई, ये इस साइड लिख लो 2/3 हमारा आंसर आएगा और ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा 1/3, क्लियर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देख लो इसी टाइप का, फिर हमारी एडिशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एडिशनल प्रोबेबिलिटी का आपका क्वेश्चन कोई नहीं बचेगा अगर आपका एग्जाम में पूछा गया तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पी ए का मान ले लो 0.8, ठीक है, पी बी का मान ले लो 0.5, ठीक है, पी ए का मान दे दिया, पी बी का मान दे दिया और पी ए बाई बी इसका मान दे, बी बाई ए ले लो क्योंकि वो सोल्व कर देगा वो, बी बाई ए इसका मान दे दिया 0.4, ठीक है भाई, पी ए का मान दे दिया 0.8, पी बी का मान दे दिया 0.5, पी बी बाई ए का मान दे दिया 0.4, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा क्वेश्चन पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पहला, यानी अगला पूछ रहा है पी ए बाई बी, और तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया इसकी पी ए यूनियन बी। 3 क्वेश्चन पूछ लिए भाई, इसमें थे 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, वही फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मूला जो समझाया था वही करांगे। तो देखो पी ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, आप अगर ये बी बाई ए दे रखा है, एक फॉर्मूला तो क्या यूज होया करे इसमें, एक फॉर्मूला तो हो गया आपका पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सही दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, आधा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, आधा दिखाई दे रहा है तो पी ए अब सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला तो यूज करा था, ये फॉर्मूला वहाँ यूज कराएंगे जहाँ पी ए का मान दे रखा है, पी बी का मान दे रखा है और इन दोनों में से एक मान दे रखा है, इन दोनों में से एक, यानी इन चारों में से कोई 3 वैल्यू दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला सोल्व कराएंगे। तो इसमें देखो सिर्फ 2 ही वैल्यू हैं, तो 2 वैल्यू नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो आप दूसरा लगाएंगे, अपन ये निकालना क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, यही निकालना है, तो ये तो उसमें भी निकल जाएगा, ये क्या में निकल जाएगा, यानी अगर जो ये वैल्यू दे रही है तो उसमें भी निकल जाएगा। अगर आप मान लिया कि लिख लें भाई पी बी बाई ए, अगर पी बी बाई ए निकालना है तो आप क्या करेंगे, पी अगर मान लिया पी बी बाई ए निकालना है तो क्या करेंगे भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी और जो नीचे वो लिख देंगे यानी पी ए, यही करा सोल्व, ठीक है। अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले, ये तो मान लिया मैंने, अब ये सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि पी बी बाई ए ले लिया सीधा, ठीक है, तो बी बाई ए ले लिया तो पी ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, जो वैल्यू नीचे है ना वो नीचे आ जाएगी पी ए, बस, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे, पी बी बाई ए का मान तो दे रखा थी 0.4 और पी ए यूनियन बी का मान तो नहीं दे रखा, यानी इसका मान तो नहीं दे रखा, और पी ए का मान दे रखा थी 0.8, तो पी ए यूनियन बी तो इस साइड आ गया, तो इस साइड आ गया तो क्या आ जाएगा भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा भाई 0.32, ठीक है, 0.32, क्योंकि ये 16 हो जाएगा, इस साइड मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 0.32 आ गया भाई पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 आ गया तो आप पी
ए बाई बी नहीं निकाल सकते, तो पी दूसरा मान निकाल रहे हैं यहाँ पे पी ए बाई बी। ए बाई बी कैसे निकालेंगे, वही रख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे हो रख दो पी बी। क्लियर है, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी इंटरसेक्शन बी का मान तो अभी निकाला था 0.32, इसका मान निकाल रहे हैं पी बी बाई ए, और इसका मान कितना 0.32, और पी बी का मान तो दे रखे थे 0.5, ठीक है। तो इससे और सोल्व कराएंगे तो पी बी बाई ए का मान कितना आएगा भाई, ये सोल्व अगर कराएंगे तो पॉइंट कट जाएंगी, इसका ना कहाँ पे ऊपर 0 लगा इसका, और इसका ना कहाँ पे नीचे 2 0 लगा इसका। क्लियर है, तो इसकी सोल्व कराएंगे भाई यहाँ पे 35 नहीं है, सॉरी 35 नहीं है, ये 32 है, ये 32 है, क्योंकि P इंटरसेक्शन B का मान तो 0.32 है, 0.35 नहीं है, 0.32 है। तो इसे सोल्व कराएंगे भाई, कितना आएगा भाई 16/25, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। या और सोल्व कर लिया इसकी, और सोल्व कराएंगे, देखो 0 चलता नहीं है, फिर 0 लगाई, इस साइड अगर और सोल्व कराएंगे पे तो क्या लगा 0.10 ले ली, तो 6 160 हो गया, तो 150 यानी 6 पे कटा, फिर 10 यानी 4, तो आंसर कितना आ गया 0.64, ठीक है। 0.64 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। अब तीसरा पार्ट निकालेंगे भाई, तीसरा पार्ट कौन सा है, पी ए यूनियन बी। अगर पी ए यूनियन बी निकालना है तो इसमें रख दो, बस इस फॉर्मूला में रख देंगे। कौन सा फॉर्मूला में रखेंगे भाई, अगर पी ए यूनियन बी निकालना तो इसमें रख दो सीधा, ठीक है। तो इसमें रख देंगे पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी रख देंगे। तो इसका मान निकालना है, नहीं पता इसका, पी ए का मान कितना है, पी ए का मान 0.8, पी बी का मान कितना है 0.5, पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना था 0.32। सोल्व कराएंगे कितना आ गया 0. यानी 8 5 13 1.3 1.3, ठीक है। और ये कितना आ गया -0.32। तो कितना, अगर इस यहाँ पे सोल्व कराएंगे 1.3 है 0.32, ये हमारा आएगा 0.890, यानी 0.98 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा भाई 0.98, ठीक है। कैसे सोल्व कराए, ये सोल्व कर दिया 1.3, ठीक है। और इसकी सोल्व कराएंगे कितना, इसमें से घटा देगा भाई 0.32 इस प्रकार, ठीक है। तो ये सोल्व कराएंगे, यहाँ पर कितना रह गया 8, यहाँ 2 रह गया, असल ले लेंगे 98 है तो ये 0.0, ठीक है। कदम सोच लो एकदम सर ने कहाँ से लिया है, तो 0.98 आएगा। क्लियर है। तो इस तरह के एडिशनल, यानी ये जो क्वेश्चन थे हमारे, ये थे एडिशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटिव, ठीक है, यानी अतिरिक्त संभावना, जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया विविध से रिलेटिव, एक क्वेश्चन पूछता है वो और कर लेते हैं भाई, ठीक है। हमारी प्रोबेबिलिटी आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, एक टाइप है हमारी विविध से रिलेटिव। एक ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इस विविध में सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ बल्ब ले आया, उसमें से इतने बल्ब खराब हो गए, यानी 3 बल्ब निकाले गए, उसमें से कुछ बल्ब खराब हैं, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। एक ग्राहक सेब ले आया घर पर, यानी कोई फ्रूट ले आया, इतने फ्रूट खराब थे, तो उसकी प्रायिकता बताओ कि उतने फ्रूट खराब नहीं थे। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है भाई पति और पत्नी से रिलेटिव, वो क्वेश्चन आप वो ज़्यादातर आपके एसएससी और एचएसएससी एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए वो एक क्लास लेगा, वो बाद में देख लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन देखो भाई आपके, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन देखते हैं विविध से। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन लिख लिया हमने, एक बक्से में 25 बल्ब हैं, एक बक्से में 25 बल्ब हैं, जिसमें से 5 बल्ब सही दिखाई दे रहे, 5 बल्ब खराब हैं,
ठीक है, 5 बल्ब खराब हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 बल्ब निकाले, 3 बल्ब एक ग्राहक को दिए जाते हैं, 3 बल्ब एक ग्राहक को दिए जाते हैं। क्या कह रहा है ये, एक बक्से में 25 बल्ब हैं, एक बक्से में कितने बल्ब हैं, 25 बल्ब हैं, जिसमें से 5 बल्ब के हैं खराब हैं, 5 बल्ब के हैं खराब हैं। तो इसमें से 3 बल्ब एक ग्राहक को दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसे एक बल्ब, किसे, ग्राहक को, ठीक है, कि उसे एक बल्ब खराब मिला हो, ठीक है भाई, एक बल्ब के मिला हो, खराब मिला हो। दोबारा देखो 25 बल्ब है, 25 में से 5 खराब है, ग्राहक कितने ले गया, 3 ले गया। तो अपने के पता कि 3 बल्ब मतलब तीनों उसकी सही मिले हैं या फिर तीनों खराब मिले हैं या कुछ खराब मिले हैं कुछ सही मिले हैं, ठीक है। तो ये बात इसकी कह दी पाछद है, किसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसे एक बल्ब खराब मिला हो, ठीक है। तो इसकी सोल्व करते हैं भाई। पहली बात तो सीधा नोट कर लो, 25 हैं तो 25 में से 3 बल्ब निकाले, 25C3, ठीक है, 25C3। NCR सोल्व कर लिया था अपने पिछले क्वेश्चन में, अगर ये टाइप नहीं देखे तो पीछे देख लो एक बार, ठीक है, अगर सोल्व नहीं करना आता है तो, ठीक है। 25 है तो पहली बात तो कितने बल्ब ले गया ग्राहक, ठीक है, यानी क्या 3 बल्ब एक ग्राहक को दिए जाते हैं। तो कितने बल्ब में थे, 25 टोटल में थे, ठीक है। वो बोला कि 3 बल्ब तो ले गया, फिर उन्होंने कहा एक बल्ब के हो खराब मिले। तो एक बात बता, ग्राहक को खराब कितने बल्ब हैं, 5, 5 में से 1 मिलेगा, तो 5 में से 1 बल्ब मिलेगा खराब, ठीक है। आर की वैल्यू दोनों जगह सेम हुई, नहीं हुई, मैंने कहा था कि दोनों जगह आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो एक बल्ब तो लेगा, बल्ब कितने हो रहे ले जने, 2 बल्ब कितने ले गया था ग्राहक, 3, एक तो खराब में ले गया, तो 2 किस में ले गया होगा, सही में थे, ठीक है। तो 5 में से 1 खराब और लग गया तो गुणा लग गई और, ठीक है। और सही कितने हैं बल्ब, फिर 25 में से अगर 5 खराब है तो सही कितने हैं, 20, तो 20 में से क्या ले गया भाई, 2 ले गया। तो इसकी सोल्व कर देंगे भाई। तो इसकी सोल्व कराएंगे तो 25C3 ने सोल्व कर लो पहले, 25C3 ने, तो 25 गुणा 24 गुणा 23 और इसकी सोल्व कर दे 3, 2, 1, यानी 25 ने 3 बार सोल्व कर लो, 25 गुणा 24 गुणा 23, 3 ने 3 बार सोल्व कर लो। तो सोल्व कराएंगे भाई, 3 8 पे कट गया ये, ठीक है, 8 पे कट गया, तो ये 2 4 पे कट गया, तो 25 चौका 100 और 100 गुणा 23 2300, ठीक है। तो 25C3 का मान कितना आ गया भाई, 2300, ठीक है। ये 5C1 का मान कितना आ गया, 5 ने एक बार सोल्व कराएंगे, 20 20C2, 20 ने 2 बार सोल्व करो, 20 गुणा 19 और 2 ने 2 बार, 2 गुणा 1, तो कितना आएगा 190, कितना आएगा 190, तो 19 पंजे 95, ठीक है। तो कितना आएगा भाई 950 बटेगे 2300। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा भाई 95 बटेगे 230 इज द राइट आंसर, ठीक है। और भी सोल्व कर इसको, और भी सोल्व हो तो और भी सोल्व कर दियो भाई, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगर और किसी नंबर पर सोल्व हुआ है तो कर इसको, 95 5 पे भी हो जाएगा भाई, 5 पे हो गया, 5 पे सोल्व हो गया, तो 5 पे सोल्व कराएंगे भाई, 5 1 4 बच गया, 5 9, यहाँ पर 5 4 3 6, 19 बटेगे 40, सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया भाई 19 बटेगे 46, सही है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो कह तो दिया 19 बटेगे 40, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया है 19 बटेगे 40, क्लियर। तो एक बल्ब, एक बक्से में से 25 बल्ब थे जिसमें से 5 बल्ब खराब हैं, तो 25 में से 3 बल्ब ग्राहक ले गया, तो 25 में से 3 लेगा, ठीक है। एक खराब है तो 5 में से 1 खराब होगा, बचे हुए 2 कौन से ले गया ग्राहक, सही कितने थे, 25 - 5 20, तो 20 में से 2 लेगा, क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं भाई, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फलों वाला भी इसी तरह का है, ठीक है, फलों वाला क्वेश्चन भी इसी तरह बनेगा।
तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। एक बक्से में 15 बल्ब ले लो, एक बक्से में एक बक्से में 15 बल्ब हैं, जिसमें से 5 बल्ब खराब हैं। वो कह रहा है कि एक बक्से में 15 बल्ब हैं, जिसमें से 5 बल्ब के हैं खराब हैं, 3 बल्ब एक ग्राहक को दिए जाते हैं। भाई 3 बल्ब एक ग्राहक को दिए जाते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? 3 बल्ब एक ग्राहक को दिए जाते हैं, 3 बल्ब एक ग्राहक को दिए जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 बल्ब खराब हो? ठीक है भाई, 2 बल्ब के हो खराब हो। तो देखो भाई, एक बक्से में 15 बल्ब है। पहली बात तो यह कि टोटल में से निकलेगा भाई 15 में से कितने बल्ब निकले, लिख ले 3 बल्ब। ठीक है, 15 C3। ठीक है, 2 बल्ब खराब है, तो जितने खराब हों उसमें तो 2 बल्ब ले जाएगा। तो बल्ब खराब कितने हैं? 5 C2। ठीक है, 5C2। अब नीचे 3 निकालने, ऊपर 2 लेगा, एक बल्ब और रहेगा निकालना। तो एक बल्ब कौन सा रहेगा निकालना? सही बल्ब कितने हैं? 10। देखो दोबारा देखो, 15 बल्ब है, 15 में तो 5 खराब है, तो 10 सही है। 3 बल्ब ग्राहक ले गया है, 3 ना में तो वो कस्टमर कह रहा है कि 2 खराब हैं, तो खराब टोटल कितने हैं? 5 में से 2 निकल गए। ठीक है, तो बस और बच गया, और लग गया, तो 10 रह गए। 10 में तो कितने? एक बल्ब और, तो नहीं 2 और 3 निकालने लगे। 15 में से 3 ले गया ग्राहक, 3 में तो 2 खराब हैं, तो 5 में तो 2 खराब हैं, तो सही 1 है, तो सही 10 है, तो 10 में से 1 निकाला। तो सोल्व कराएंगे 5C2 ने सोल्व कराएंगे 5 ने 2 बार, 5 गुणा 4 और 2 ने 2 बार, 2 गुणा 1, तो कितना आ गया भाई? 10। और इस 10C ने सोल्व कराएंगे 10, और 15C3 ने सोल्व कर लो भाई। 15 ने 3 बार सोल्व कर लो, 15 गुणा 14 गुणा 13, 15 ने 3 बार घटते क्रम में, 3 ने 3 बार, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 5 पे गया हो, 2 7 पे गया हो, तो सतु 35 गुणा 13। ठीक है, इसी सोल्व कराएंगे 15 5 और 4, ठीक है 455। तो ऊपर ये कितना आ गया भाई? 455। ठीक है, हमारा राइट आंसर कितना आ गया भाई? 100/455। और सोल्व कर ले इस पर, 5 पे कर लो, 5 2 5 9 5 1, 20/91। ये हमारा राइट आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो ये थे हमारे एडिशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित, अतिरिक्त संभावना से और विविध से। क्वाइन से रिलेटिव हो गए, पासा से रिलेटिव हो गए, गोलियों से रिलेटिव हो गए, ठीक है, ताश से रिलेटिव हो गए, एडिशनल प्रोबेबिलिटी होगी और विविध क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी सेशन है ना, ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल है। MLA क्लासेज का अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे।